role of a civil servant through social influence is an essential aspect of administration. Explain critically. अब यहाँ पर आपको डायरेक्टिव वर्ड को ध्यान में रखना है. इट इज एक्सप्लेन क्रिटिकली. हिंदी में इसी क्वेश्चन को पढ़ें तो सामाजिक प्रभाव के माध्यम से एक सिविल सेवक की भूमिका प्रशासन का एक अनिवार्य पहलू है. आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए. मतलब एक सिविल सेवक जो अपनी भूमिका की अदायगी करते हैं या करती हैं, वो सामाजिक प्रभाव के माध्यम से अपनी भूमिका की अदायगी करें. यह एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का एक मूल, एक कोर एलिमेंट है, एक एसेंशियल एस्पेक्ट है, अनिवार्य पहलू है. ठीक है, इसकी आपको आलोचनात्मक व्याख्या करनी है इस कथन की. तो एक चीज को आपको ध्यान से समझना है कि जहां पर किसी भी डायरेक्टिव वर्ड के साथ क्रिटिकली लगा हुआ हो, चाहे वो क्रिटिकली डिस्कस हो, क्रिटिकली एग्जामिन हो, क्रिटिकली एनालाइज हो, क्रिटिकली कमेंट हो, तो उस स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट में, क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है उसके रिस्पेक्ट में आपको लगभग 70 से 80% जो कंटेंट है अपने आंसर का, वह आलोचनात्मक रखना है, जो उसके डिमेरिट्स को हाईलाइट करे, जो उसके डिसएडवांटेजेस को हाईलाइट करे, जो उसके नकारात्मक पक्ष को उजागर करे. ठीक है, तो आपके आंसर का जो विषय वस्तु होना चाहिए वो 70 से 80% जो बिंदु है वह क्रिटिकल होना चाहिए, अगर डायरेक्टिव वर्ड के साथ क्रिटिकल या आलोचनात्मक जुड़ा हुआ है. ठीक है, अब ये देखिए कि आपके सिलेबस का कीवर्ड है और यूपीपीसीएस में एक टेंडेंसी है सिलेबस के कीवर्ड से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने की. इसीलिए ये क्वेश्चन आपके टेस्ट में ऐड किया गया है. तो इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन में हम सोशल इन्फ्लुएंस के डेफिनेशन से शुरू कर सकते हैं, ताकि ये एग्जामिनर को क्लियर हो जाए कि आपको सोशल इन्फ्लुएंस के विषय में ठीक ठीक पता है. सामाजिक प्रभाव और सोशल इन्फ्लुएंस का क्या डिफिनीशन होता है? हाउ कैन वी डिफाइन सोशल इन्फ्लुएंस? सोशल इन्फ्लुएंस सामाजिक प्रभाव, और प्रभाव का उद्देश्य क्या होगा? स्वाभाविक सी बात है कि किसी के विचारों में परिवर्तन, किसी के व्यवहार में, आचरण में, किसी के सिद्धांतों में परिवर्तन ही सामाजिक प्रभाव होगा. तो सामाजिक प्रभाव क्या है? यह एक प्रक्रिया है. सोशल इन्फ्लुएंस इट इज अ प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया है. किस तरह की प्रक्रिया है? इंटरपर्सनल प्रोसेस है, अंतर व्यक्तिक प्रक्रिया है, जहां पर एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति और इस तरीके से पूरा समाज प्रभावित होता है. इंटरपर्सनल प्रोसेस किस चीज का? सो इट इज एन इंटरपर्सनल प्रोसेस दैट कैन कॉज चेंज, दैट कैन कॉज change. Change in what? Change in ideas, behavior and actions of individuals in a society. Actions of individuals in a society. In a society. मतलब समाज में लोगों के विचार में, सोच में, उनके कार्यों में, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने की एक अंतरव्यक्तिक प्रक्रिया को हम सोशल इन्फ्लुएंस बोलते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति से प्रभावित होकर. कई बार आपने अपने बचपन में, आपके रोल मॉडल आपके जिला के जिलाधिकारी हो सकते हैं, आपके जिले के पुलिस कप्तान हो सकते हैं या हो सकती हैं, है ना, या कोई जज हो सकता है, कोई लोक सेवक हो सकता है. तो सिविल सर्वेंट्स वो सोशल इन्फ्लुएंस का बहुत इफेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं, और वह एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी भूमिका का एक एसेंशियल एस्पेक्ट है. अब ये कथन तो है, पर आपको इसको क्रिटिकली एक्सप्लेन करना है, यानी आलोचनात्मक पक्ष को ज्यादा ध्यान रखना है. हम जानते हैं कि आजकल लोक सेवकों में भी यह प्रवृत्ति बढ़ रही है. दे आर ऑल्सो मोर टेम्प्टेड टुवर्ड्स पब्लिसाइजिंग देमसेल्व्स एंड देयर एक्टिविटीज ऑन सोशल मीडिया, जहां पर वो सोशल मीडिया में अपने आप को बहुत ज्यादा लाइमलाइट में लाने का प्रयास करते हैं. तो शायद उस दृष्टिकोण से हमें इसमें देखना है. तो सोशल इन्फ्लुएंस को इंट्रोडक्शन में डिफाइन करने के बाद हम सीधा प्रश्न पर आ जाएंगे. और चूंकि क्रिटिकल एस्पेक्ट लिखना है, लेकिन हमें थोड़ा सा इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट की भी चर्चा करनी होगी. 2-3 बिंदु हम पॉजिटिव एस्पेक्ट पे लिख देंगे, बाकी का जो रेस्ट हमारा सब्जेक्ट मैटर होगा वो क्रिटिकल एस्पेक्ट पर फोकस्ड होगा. 8 मार्क्स का आपको आंसर लिखना है, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें स्कोप नहीं है. अच्छा, तो पहली बात हुई रोल ऑफ सिविल सर्वेंट थ्रू सोशल इन्फ्लुएंस.
हमने एक सब हेडिंग बना दी और इसी सब हेडिंग में हमने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात की। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स 2-3 बिंदु हम यहां पर शामिल करेंगे। सबसे पहली बात कि एनी सिविल सर्वेंट, कोई भी सिविल सर्वेंट है तो उन्हें एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभानी पड़ती है। ही और सी फैसिलिटेट्स द इम्प्लीमेंटेशन एंड द डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स टू द पब्लिक। और इस तरीके से वो सरकार और जनता के बीच में एक पुल का काम करती हैं, एक ब्रिज का काम करती हैं। सो फैसिलिटेटर किस तरीके से? फैसिलिटेटर, फैसिलिटेटर। तो अगर एक लोक सेवक अपने सोशल इन्फ्लुएंस का, सामाजिक प्रभाव का इस्तेमाल करे, सामाजिक प्रभाव का इस्तेमाल करे और अपने फैसिलिटेटर होने की भूमिका का सोशल इन्फ्लुएंस के माध्यम से विस्तार करे, स्कीमों के डिजाइन में हो, प्लानिंग में हो, इम्प्लीमेंटेशन में हो, तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है ना। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स हमने कई बार देखा है कि खासकर मातृत्व एवं बाल कल्याण योजनाएं हैं, जो मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर स्कीम्स हैं, बेनिफिट स्कीम्स हैं, छात्रों से संबंधित हो, एमडीएम हो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, तो वहां पर जो डायरेक्ट एक पुल का काम लोक सेवक करता है, सोशल इन्फ्लुएंस के द्वारा, सामाजिक प्रभाव के द्वारा लोगों में उन स्कीमों के एडॉप्शन को लेकर, उन स्कीमों के प्रोविजंस की जानकारी को पहुंचाना, इन सभी को सुलभ बना पाता है। तो यहां पर सोशल इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करना अच्छी बात है, ठीक है, एज ए फैसिलिटेटर। तो इसमें क्या है कि वह नागरिकों के ब्रिज बिटवीन, किसके किसके बीच में पुल का काम करता है? सिटीजन एंड दी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। अच्छा, दूसरी चीज है कि सिविल सर्वेंट्स, so they must have leadership skills when they perform their role in the public life। उन्हें एक नेतृत्व की भूमिका निभानी है। अपने जो प्रशासन के साथी हैं, कर्मचारी हैं, अपने जो ऑफिशियल्स हैं, उन सबको एक टीम की तरह लीड करना है और न केवल उन्हें बल्कि पूरी जनता को भी सामाजिक प्रगति के लिए एक नेतृत्व प्रदान करना है। तो वहां पर यदि वो अपने सोशल इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हैं या करती हैं तो वो कोर एस्पेक्ट है एडमिनिस्ट्रेशन का। एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपेक्षा की जाती है कि वो समाज का और लोगों का, उनकी समस्याओं के समाधान में नेतृत्व प्रदान करे, तो वहां पर वो अच्छी बात है। अच्छा, उसी तरीके से हमने बात की, सो सिविल सर्वेंट्स थ्रू देयर सोशल इन्फ्लुएंस कैन वर्क एज अ रोल मॉडल। समाज में उनका प्रभाव माना जाता है। दे हैव रेपुटेशन, सो दे कैन work as a role model, at the same time they can also act as change maker in the society। वो समाज में बदलाव लाने के वाहक बन सकते हैं, कैटलिस्ट बन सकते हैं, ड्राइवर्स बन सकते हैं। ओके, एंड इन ऑल ऑफ देम दे कैन यूज their social influence, and due to the positive aspect it is directly a essential aspect of administration। इस तरीके से अगर वो अपनी भूमिका निभाते हैं एक सिविल सर्वेंट के रूप में, तो फिर ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक, हम कह सकते हैं कि एसेंशियल एस्पेक्ट है। लेकिन चूंकि क्वेश्चन क्रिटिकली पूछता है तो हमें उस पर क्रिटिकल एस्पेक्ट पर भी ध्यान देना होगा। अब क्रिटिकल एस्पेक्ट इसमें क्या है, जो निगेटिव एस्पेक्ट है या क्रिटिकल एस्पेक्ट है, निगेटिव एस्पेक्ट है। सबसे पहली बात कि सोशल इन्फ्लुएंस के माध्यम से जब सिविल सर्वेंट अपनी भूमिका को निभाने लगते हैं, और आज के समय में सोशल मीडिया के दौर में यह चलन ज्यादा है, सो देयर इज अ टेम्पटेशन फॉर पब्लिसिटी, दे अज्यूम देमसेल्फ टू बी सेलिब्रिटीज, तो देयर इज अ टेम्पटेशन फॉर पब्लिसिटी। और जहां पर पब्लिसिटी का टेम्पटेशन आता है, वहीं पर जो मेन गोल्स हैं, मेन गोल है, मेन ऑब्जेक्टिव है सिविल सर्वेंट का, वह डाइवर्ट हो जाता है और वो सेल्फ सेंट्रिक बन जाता है। तो वहां पर यह वांछनीय नहीं है, डिजायरेबल नहीं है। दूसरी चीज कि अगर आप बहुत ज्यादा सोशल इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हैं एक सिविल सर्वेंट के रूप में अपनी भूमिका को निभाने में, सो इट लीड्स टू द वायलेशन ऑफ एनोनिमिटी, वेयर यू आर मोर इन पब्लिक लाइमलाइट। जब आप सोशल इन्फ्लुएंस का ज्यादा प्रयास करेंगे सामाजिक प्रभाव के माध्यम से अपनी भूमिका निभाने का, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप समाज में, जनता में, मीडिया के माध्यम से ज्यादा लाइमलाइट में रहेंगे, और उससे फिर व्यक्ति में
ये जो सिविल सर्विस का एक फाउंडेशनल वैल्यू है कि एनोनिमस होके काम करना है, तो एनोनिमिटी बहुत ज्यादा बच नहीं जाती है। तो इसीलिए हम यहां पर कह सकते हैं कि यह फिर एडमिनिस्ट्रेशन का एक सेंट्रल एस्पेक्ट नहीं होता है। वहां पर यह कठिनाई सामने आती है कि जो फाउंडेशनल वैल्यूज हैं सिविल सर्विस के, वो चैलेंज हो जाते हैं। अच्छा, तीसरी चीज है कि अगर कोई सिविल सर्वेंट सोशल इन्फ्लुएंस पे ज्यादा इंफसाइज करे अपने फंक्शंस को, ड्यूटीज को पूरा करने के लिए, तो वह सिस्टम इंडिविजुअल सेंट्रिक बन जाता है। इंडिविजुअल सेंट्रिक बन जाता है। हम जानते हैं कि सिविल सर्वेंट्स का जॉब ट्रांसफरेबल होता है। दे आर पार्ट ऑफ, दो दे आर पार्ट ऑफ अ परमानेंट एग्जीक्यूटिव, बट दे हैव टू अंडरगो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स। तो इंडिविजुअल सेंट्रिक सिस्टम हमें नहीं चाहिए। हमें कैसा सिस्टम चाहिए? सिस्टम सेंट्रिक चाहिए। जो ब्यूरोक्रेसी है वो सिस्टम सेंट्रिक होनी चाहिए। व्यवस्था ऐसी विकसित हो कि लोग आए और जाएं पर नागरिकों की जरूरतें पूरी हों। सो द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ यूजिंग मोर सोशल इन्फ्लुएंस टू conduct your duties as a civil servant is that now the system becomes individual centric or the bureaucracy becomes individual centric। अब वो व्यक्ति तो मान लीजिए चला गया, और उसके बाद आगे जो नए व्यक्ति आए उनका अपना अलग टेम्परामेंट होगा। तो सोशल इन्फ्लुएंस पर ही पूरा हम निर्भर नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद हम बात करते हैं कि इट कैन लीड टू एन इन्फ्लेटेड ईगो। हमने बात की ना कि अगर सोशल इन्फ्लुएंस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल अपनी भूमिका के लिए कोई सिविल सर्वेंट करते हैं, तो उससे एक इन्फ्लेटेड ईगो, एक डिस्टॉर्टेड ईगो का जन्म हो सकता है। दैट कैन लीड टू एरोगेंस, दैट कैन लीड टू एरोगेंस एंड इट कैन इंक्रीज द गैप बिटवीन द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट। ओके, या फिर नागरिकों के और सरकार के बीच की दूरी को बढ़ा सकता है। अब अगर सामाजिक प्रभाव ज्यादा होगा तो व्यक्ति अपने आप को अपने पद से अधिक शक्तिशाली मानने लगेगा या मानने लगेगी। तो वैसी स्थिति में सोशल इन्फ्लुएंस क्या करेगा कि यह सिविल सर्वेंट के अंदर एरोगेंस को डेवलप करेगा, और एरोगेंस के डेवलप होने से फिर जो जनता का हित है वो दरकिनार हो जाएगा, और इंडिविजुअल सिविल सर्वेंट के अपने जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो प्रिवेल करेंगे। सो दीज आर द निगेटिव एस्पेक्ट्स। अच्छा, उसके बाद जब हम बात करें कि सोशल इन्फ्लुएंस के ऊपर अगर ज्यादा इंफेसिस होती है तो पब्लिक प्रेशर भी बढ़ जाता है। एज यू आर मोर इन कॉन्टेक्ट विद द पब्लिक, सो पब्लिक प्रेशर एंड एक्सपेक्टेशंस आल्सो इंक्रीजेस। लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, लोगों का दबाव बढ़ जाता है, मीडिया का दबाव बढ़ जाता है, और हर प्रकार से आप सेंटर ऑफ अटेंशन में होते हैं, विच इज नॉट डिजायरेबल फॉर फंक्शनिंग एज अ सिविल सर्वेंट। ओके, सो इंक्रीज्ड पब्लिक प्रेशर, इंक्रीज्ड public pressure, ठीक है। So these are the critical aspects. So these are the critical aspects when you consider role of civil servant through social influence, while analyzing it as a central aspect of administration or essential aspect of administration. अब हम ऐसे क्वेश्चंस को कंक्लूड कैसे करें? तो हम कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि भाई सोशल इन्फ्लुएंस तो जरूरी है। सोशल इन्फ्लुएंस इज ए टूल अवेलेबल फॉर द सिविल सर्वेंट, जहां पर कि वो अपने सामाजिक प्रभाव का इस्तेमाल करके लोगों के अंदर, उनके विचारों में, सोच में, सामाजिक जो कुरीतियां हैं, जो व्यवहार है, चाहे वो प्रशासन के अंदर हो या समाज में हो, उसमें बदलाव ला सकते हैं। तो सोशल इन्फ्लुएंस जरूरी है, पर उसका एक ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन किया जाना चाहिए। उसका उतना ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे कि गवर्नेंस और ब्यूरोक्रेसी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे किए जा सके। उसके अलावा जो फाउंडेशनल वैल्यूज हैं सिविल सर्विसेज के, उसको इंटैक्ट रखते हुए कार्य करना है। फाउंडेशनल वैल्यूज जैसे एनोनिमिटी, इंटेग्रिटी, है ना, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए काम करना है। सो वी कैन हैव अ कंक्लूजन that optimal utilization of social influence, लेकिन इस तरीके से करना है ताकि जो फाउंडेशनल वैल्यूज हैं सिविल सर्विस के, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विस, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग the foundational values of civil services। तो इस तरीके से एक संतुलित आपको इसमें निष्कर्ष देना है।